कोरोना के बाद बिजली का संकट। बिजली का जो पोजीशन चल रहा है कि बहुत ही बुरा हाल है। कभी लाइट आएगी, कभी चली जाएगी, 2-2 दिन 3-3 दिन गायब हो जाती है। अंधेरे में बनेगा रोशनी का त्योहार। हर आधे 1 घंटे में लाइट कट जाती है यहाँ पे। अगले 6 महीने तक अंधेरे में भारत। चीन यूरोप के बाद अब भारत को बिजली का झटका। पहले नहीं की तैयारी, अब ऊर्जा संकट भारी। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। चीन से शुरू हुआ बिजली संकट यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों से होते हुए अब भारत को अपनी चपेट में लेने की तैयारी में। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। देश में हो रही कोयले की किल्लत की वजह से बिजली उत्पादन में कमी हो रही है, जिससे कुछ दिनों में लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में अब कोयले का संकट पैदा हो गया, जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन कोयले की डिमांड ज़्यादा और इसकी सप्लाई कम है, जिसके चलते आने वाले समय में लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में पावर कट की सबसे ज़्यादा मार उन लोगों पर पड़ सकती है जो अपने घर पर ऑफिस का काम करते हैं। राजधानी में दिल्ली संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला और गैस देने के मामले में दखल देने का अनुरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि 3 महीने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। 5 पावर प्लांट के पास 1 दिन से भी कम कोयला बचा हुआ है। ऐसे ही हालात बने रहे तो दिल्ली में भीषण बिजली संकट हो सकता है। दादरी और झज्जर प्लांट को कोयले का भरपूर स्टॉक मिले और गैस संचालित तीनों स्टेशन पर भी भरपूर NAPM गैस की सप्लाई की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली संकट को दूर करने के लिए बिजली कंपनियों के साथ बैठक और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कितनी भी महंगी बिजली खरीद की है हम उसको पूरा करें, परंतु अगर महंगी पे भी नहीं देंगे, जैसे हमने 20 रुपये यूनिट में कह दिया खरीद लो, 20 रुपये यूनिट के अंदर भी शाम रोजाना बिडिंग होती है, 5 बजे पता लगता है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर 20 रुपये में भी नहीं दी, हमने दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि किसी भी रेट में मिलती हो बिजली ले लीजिएगा, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। अगर ये कह दिया कि नहीं 20 रुपये में भी नहीं देंगे, फिर तो दिक्कत हो सकती है। वहीं टाटा ने दिल्ली वासियों के लिए संदेश भेजकर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई में दिक्कत की बात कही। साथ ही लोगों से संयम बरतने को कहा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने से कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले अधिकतम प्लांट कोयले की भारी किल्लत झेल रहे हैं। कोयले से बिजली बनाने वाले 135 प्लांट में से 64 प्लांट ऐसे हैं जिनमें 4 दिन के कोयले का स्टॉक बचा है। 16 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। भारत कोयले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा चौथा देश है। इसके बावजूद कोयले की भारी किल्लत झेल रहा है। अगस्त महीने में पावर प्लांट के पास 17 दिन का औसतन स्टॉक था, लेकिन अक्टूबर आते आते पावर प्लांट में कोयले का भीषण संकट पैदा हो गया। आइए आपको बताते हैं कि कोयले का उत्पादन करने वाले सबसे बड़े चौथे देश में कोयले की किल्लत कैसे पैदा हुई। इस साल भारत में सामान्य से 27% बारिश ज्यादा हुई, जिसके चलते कई कोयले की खदानों में पानी भर गया और हफ्तों तक खनन का काम ठप रहा और कोयला खदानों से पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाया।
एक तो जितना कोयले का उत्पादन करना चाहिए था योजनाबद्ध तरीके से, उसमें थोड़ी कमजोरी रह गई, कमी रह गई। दूसरी बात यह है कि जो कोयला वहाँ पे जो हुआ भी जिसका उत्पादन, उसका वहाँ से इवैक्यूएशन करना पड़ता है, वहाँ से आपको दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है और उसके बाद उसको ट्रक से या ट्रेन से पूरे देश में पहुँचाया जाता है। वहाँ भी दिक्कत आ गई, तमाम जगह पानी भर गया, जहाँ कोयला पड़ा हुआ था उसको जो पूरी तरीके से जो उसका इवैक्यूएशन नहीं हो पाया। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। अब यह आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीना पहुंच गया। इसके कारण पावर प्लांट में बिजली की खपत 2019 के मुकाबले 18% तक बढ़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड से हुए नुकसान से तेजी से उबर रही है और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में पहले के मुकाबले ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक कि बिजली की डिमांड कोविड के पहले वाले दौर से भी ज़्यादा हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कोयले की किल्लत को दूर होते मार्च 2022 तक का समय लग सकता है। तो वहीं बिजली मंत्रालय ने भी यह साफ कर दिया है कि यह संकट आने वाले 5 से 6 महीने तक के लिए बना रह सकता है। इसके लिए लोगों को त्योहारों पर बिजली संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।